नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी ये खास खबर। बड़ी खबर ना समतरसर महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री उदय भानु सिंह, आरएसएस के नगर कार्यवाहक श्री संजय रस्तोगी, आरएसएस विचार प्रवाहक विजय दीक्षित, सह संयोजक एड अनुराग पांडे तथा कार्यक्रम के संरक्षक सदस्य कालीचरण, डॉक्टर कॉलेज के पूर्व उप प्रधानाचार्य तेज नारायण पांडे सहित क्षेत्रीय सम्भ्रात नागरिक अवध प्रकाश शुल्क, चंद्रशेखर त्रिपाठी, रिकेश मिश्र, श्री वी के सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गोष्ठी से 22 मार्च को 9 वर्ष की तैयारियों पर विचार किया गया तथा कार्य योजना बनाई गई। तो यह शख्स उनके साथ उदय भान सिंह अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की माने नीतिगत निर्णय लेने का मंच, और वहां से लखनऊ में विक्रम संवत का उत्सव मनाया जाएगा। 5:01 पर उसका दीप प्रज्वलन होगा और 7:02 पर वंदे मातरम का गीत होगा। ये रचना फिक्स कर दीजिए। इस रचना पर कोई हाँ करने वाला है, इसका पालन करा सके? तो इन लोगों ने बताया हाँ ये प्राप्त हुआ, सहमति ले लिया। 15-20 साथी जो भी थे, हम लोग लेकर को घाट आ गए और कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया। बाकी दिमाग जो कुछ होगा वो अगले वर्ष लगाएंगे। इस बार सिर्फ सूर्यदेव भगवान की पहली किरण को अर्घ देकर हम अपने विक्रम संवत का स्वागत करेंगे। जो कि संविधान में वो दर्ज नहीं है, तो जरूर संवैधानिक शक्तियां इसे रोकने का प्रयास करेंगी। किया, एक नहीं किया, हम लोगों की हैसियत मिटाई है और मैं मिटा हूं, और ये बताते बताते मिटा हूं कि रोक नहीं पाओगे। और जिस दिन ये वापस जहां से आया है वहां चला गया, फिर उस दिन आपको विवश करेंगे कि संविधान में भी संशोधन हो। अब आप उस अवस्था में आ गए हैं कि जिस प्रतिनिधि सभा से ये उत्सव हमें मिला था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवृत्त में, कार्य परिषद की बैठक में इसी 2-3 महीने के अंदर अवध प्रांत के कार्यवृत्त में यह महोत्सव, आपका महोत्सव ये गया है। ये कहते हुए गया है कि भारतीय नववर्ष मनाने की एक परंपरा हमारे स्वयंसेवकों ने विकसित की है, क्योंकि शाखा पर 1% और 3% ही तो नागरिक बुलाए जाएंगे, इससे ज्यादा संघ बुलाएगा नहीं। तो उनका लक्ष्य ही वहां नहीं है शाखा को बुलाने का। तो क्या पूरा भारत बिना नववर्ष वर्ष बता के रहेगा? नहीं, उसके लिए अलग से संगठन व्यवस्था। तो क्या व्यवस्था? ये व्यवस्था आपने विकसित की कि अब ध्वज के समक्ष आपको जाने की कोई जरूरत, आप सूर्यदेव भगवान सामने जाइए, वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, आप जाइए। सूर्यदेव से जीवन भी पाते हैं, सूर्यदेव से देव से जीवन इस्लाम के अनुयायी भी पाते हैं, सूर्यदेव से ही जीवन सभी समुदाय के लोग पाते हैं, जातियों के लोग। तो क्यों नहीं उनके सामने आ सकते हैं? उनको अर्घ दें और अपने 9 वर्ष का स्वागत करें। एक छोटी सी रचना हम सबको दे दी गई। हम लोग रत हो गए, मस्त हो गए, और इतना मस्त हुए कि लखनऊ जैसे शहर में जब आप सब हमें प्राप्त हुए तो लगा कि अब विक्रम संवत संविधान के संशोधन के सतह तक भी ये जाएगा। तो जाने के लिए पूरे देश भर में एक विचार दौड़ाया गया, दृष्टि दौड़ाई गई। तो दृष्टि मिली कि ग्वालियर और ग्वालियर के नगर निगम एक्ट में मध्य प्रदेश में एक संशोधन करवाया गया। महाराष्ट्र में पूरा समझना। देखिए, उस साजिश की काट ढूंढने के लिए कहां पर आया गया। नगर निगमीय एक्ट एक संविधान अलग है, उत्तर प्रदेशों का संविधान अलग है, और हमारे राष्ट्र का संविधान, यहाँ जितने भी वरिष्ठ लोग हैं ये सब जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नगर निकाय का संविधान सारा सिस्टम अलग है। इसमें मध्य प्रदेश, अब तो महाराष्ट्र को जोड़ दिया, मध्य प्रदेश में संविधान संशोधन करवाया गया। ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात बसंत में, तो बसंत का आगमन भी इसी मास में होता है। उसकी जो श्री है, उसकी जो विभूति है, वो चारों तरफ आपको दिखाई देती है। वृक्षों में नए नए कोपल, नए नए फिसले, लताएं पुष्पों से लदी हुई, चारों तरफ एक उत्साहवर्धक आह्लादकारी वातावरण,
वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही परिलक्षित होता है। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया दूसरा कोई दिवस हो ही नहीं सकता। और तमाम जो परंपराएं हैं उसमें कहा गया कि भगवान राम ने बाली को इसी दिवस उसका वध किया और ये कहते हुए किया था कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी और नहीं कुदृष्ट विलो कर जो ये ताहि बधे कछ पाप नहीं। ऐसा कह करके भगवान राम ने बाली का वध किया था। तो यह दिवस मैं समझता हूँ समीचीन है हमारे भारत देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, और हम इस दिन नए वर्ष को मनाएं। पिछले वर्ष मुझे इस महोत्सव में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त। नदी के किनारे कुड़िया घाट पर, और जब मैं गया तो मैं वास्तव में मैं थोड़ा कम जाता हूँ कहीं पर, लेकिन मैं जब गया तो मैं बड़ा बिल्कुल अद्भुत दृश्य था, मैं देखता ही रह गया। 5 बजे की सुंदर भोर और संगीत की मध्यम मध्यम बजती हुई स्वर लहरी, और उस स्वर लहरी में सब मंत्र मुग्ध से बैठे हुए, सब अपनी भारतीय परंपरा की पोशाक में उस स्वर लहरी का मंत्र मुग्ध होकर के उसको सुन रहे थे, उसका श्रवण कर रहे थे। और उसके बाद जब हम लोगों से कहा गया कि अब आपको चलना है माँ गोमती के किनारे पर अर्घ देने के लिए, आप इस बात को थोड़ा सा सोचें कि सूर्य की जब पहली किरण आती है, भाई वो ताप है, ताप ऊर्जा है, और ऊर्जा को हम जब जल देते हैं उसको हम कूल करते हैं, तो आप देखिए कैसा वातावरण उपस्थित होता है। ताप को नियंत्रित करने का ही तो प्रयास है ये, सूर्य को अर्घ देना। तो इससे बढ़िया दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और आज मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और आपने जो आपका दृष्टिकोण था उसको रखा। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, हम सब लोग भी बहुत। आप सभी के आगमन से हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी योजनाएं, जितना भी आज तक हम लोगों ने अर्जित किया है, वह आपके लोगों के आगमन और आप लोगों के आशीर्वाद से ही अर्जित किया है। तो आभार हर क्षण, हर पल, हर समय आपका रहता है कि आपने हमको इस योग्य बनाया कि हम किसी भी दशा में किसी समाज के, अपने समाज के, अपने देश के, अपने क्षेत्र के काम आ रहे हैं। और आज भी आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस योजना के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने नहीं की। हम लोगों ने ये जाना कि हमारा नववर्ष क्यों मनाया जाए, हम लोगों के अंदर अपना स्वाभिमान जागृत हो, इसकी भी चर्चा हुई। लेकिन इस बात की चर्चा भी नहीं हो पाई कि हम लोग किस व्यवस्था से और कैसे और कौन कौन कितने लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। एक योजना बननी चाहिए कि हम 5 लोगों को ले करके एक व्रत लेना चाहिए, क्योंकि देश की व्यवस्था में जब हम अंग्रेजी कैलेंडर को मानते हैं तो हम अपने देश को पीछे कर देते हैं। सभी देशों में, जैसा उदय भान भैया ने बताया, कि सभी देशों ने अपने ही कैलेंडर को महत्व दिया है, सबके अपने अपने कैलेंडर। नेपाल जैसा छोटा देश, वह भी अपने कैलेंडर को महत्व देता है, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर को। और हम अंग्रेजी कैलेंडर को महत्व देते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपने जन्मदिन मनाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सारे कार्य करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम मांगलिक कार्य करने पर आते हैं या पारिवारिक कोई ऐसी व्यवस्था होती है, हमारे व्रत, त्यौहार, ये सारे हमारे विक्रमी
वर्ष के संवत के हिसाब से ही हम लोग मनाते हैं। तो इतना हम लोगों को सबको मालूम है कि हमारा संवत क्या है और हमको कब मनाना है, एकादशी द्वादशी क्या है, अमावस्या पूर्णिमा क्या है और कब हमको क्या करना चाहिए। तो लगभग चीज़ें क्लियर है। तो ये थी हमारी खास खबर मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे अजरा न्यूज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।